दोस्तों, जैसे ही हम 12th क्लास में पहुंचते हैं हम अपने करियर ऑप्शंस के बारे में सोचने लग जाते हैं। अगर हम साइंस स्ट्रीम से हैं तो हम मेडिकल या इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं। अगर कॉमर्स से हैं तो सीए, सीएस, एलएलबी, एमबीए, बीबीए इन सब के बारे में सोचते हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, और भी बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिसमें पैसा भी है, एडवेंचर भी है और शोहरत भी है। आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे ही करियर ऑप्शन के बारे में बताना चाह रहे हैं। हो सकता है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपना मन बदल दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अक्सर आप सुनते होंगे कि इंडिया में इस देश की एयरलाइंस या उस देश की एयरलाइंस ने एंट्री कर ली है। तो जैसे जैसे अपने देश में एयरलाइंस का विस्तार होगा, मतलब फ्लाइट्स की संख्या बढ़ेगी, तो रोजगार भी तो बढ़ेगा। शायद आप समझ चुके होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं एविएशन में करियर के बारे में। शायद आपको नहीं पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने अगले 3 साल में विमानन सेवाओं की बेहतरी के लिए और देश में वर्ल्ड क्लास लेवल एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए $1.8 बिलियन खर्च करने जा रही है। वैसे ये जानकारी मुझे भी कहीं पढ़कर मिली है। अब $1.8 बिलियन कितने रुपए होते हैं यह आप बाद में कैलकुलेट कीजिएगा। फिलहाल अभी हम बात करेंगे एविएशन के करियर के बारे में। तो जब हम एविएशन करियर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है एयर होस्टेस और कैबिन क्रू के बारे में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एविएशन का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। एयर होस्टेस और कैबिन क्रू के अलावा भी बहुत सारे विकल्प हैं। तो चलिए जानते हैं आज इन्हीं विकल्प के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एयर टिकटिंग के बारे में। तो अगर आप 12th पास हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। आपकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। देश में कई ऐसे संस्थान हैं जो डिप्लोमा कोर्स कराते हैं। कई संस्थान 6 मंथ में डिप्लोमा कोर्स कराते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो 1 ईयर में डिप्लोमा कोर्स कराते हैं। बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो कोर्स कराने के बाद प्लेसमेंट भी दिलाते हैं, लेकिन ये कोर्स के नाम पे अच्छी खासी फीस भी लेते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा के लिए कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप बड़े संस्थान से ही कोर्स करें, ताकि आपको प्लेसमेंट में कोई दिक्कत ना हो। एयर टिकटिंग कोर्स में ट्रैवल एजेंसी बिजनेस, एयरपोर्ट कोड्स, एयरलाइन कोड्स, अलग अलग देश की करेंसी, पेमेंट मोड, वर्ल्ड टाइम जोन, पासपोर्ट और वीज़ा से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम बात करते हैं एविएशन के क्षेत्र में अगले कोर्स की। तो वो है एयर कार्गो मैनेजमेंट का। ये कोर्स भी आप 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। ज़्यादातर संस्थान इसके लिए भी 6 मंथ से लेकर 1 ईयर्स तक का डिप्लोमा दिलाती है। इसके अंतर्गत आपको कार्गो लॉ, वेयर हाउसिंग, लोडिंग कैपेसिटी, एयरक्राफ्ट लिमिटेशन, बीमा क्लेम रूल्स आदि के बारे में आपको ट्रेनिंग देती है। अब हम बात करते हैं एविएशन क्षेत्र में तीसरे कोर्स की। तो दोस्तों, एविएशन क्षेत्र में ये तीसरा कोर्स है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, जिसका काफ़ी महत्व होता है। इस फील्ड में करियर के लिए हाई लेवल के कोर्स होते हैं। इन कोर्स को करने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए मैथ और साइंस के साथ। इस पोस्ट के लिए आपको रेडियो इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बीटेक या एमटेक होना ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे हैं उस पोस्ट की जिसके बिना एविएशन सेक्टर का कोई वजूद नहीं है। बात हो रही है पायलट की। इसके लिए आपको 12th मैथ्स और साइंस के साथ पास करना ज़रूरी है। तो अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेना होगा। ऐसे फ्लाइंग क्लब में जो DGCA से मान्यता प्राप्त जिसने कर ली हो। DGCA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसके बाद स्टूडेंट को पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको पास करने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम एविएशन क्षेत्र में जो अगले कोर्स की बात करने वाले हैं वो है एयर होस्टेस का कोर्स। इस कोर्स को करने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से 12th में पास होना चाहिए। देश में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो रिलेटेड कोर्स करवा रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश के अलावा आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए। वैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी भाषा सिखाते हैं। केबिन क्रू मेंबर की भी अच्छी खासी डिमांड होती है। इनकी जिम्मेदारी होती है फ्लाइट में रख रखाव और सफाई की। मैथ और साइंस में
12th पास स्टूडेंट इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। कई संस्थान इनके लिए डिप्लोमा कोर्स कराते हैं। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ्स की भी जरूरत होती है। कई संस्थान 12th के बाद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स कराते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।